Hello students, good morning. Standard 6 subject English 1 यूनिट नंबर 6 व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने न्यू वर्ड्स यानी कि ग्लोसरी लिखवाई थी, ठीक है। आज हम एक्टिविटी 1 स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 1, read the following text carefully and answer the question given below it। means इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको एक्टिविटी 1 के अंदर से लिखना है। पहले तो एक्टिविटी लर्न कर लेते हैं। ओके, क्यूरियोसर एंड क्यूरियोसर। तो क्यूरियोसर का मैंने क्या लिखवाया था मीनिंग, एक्सप्रेशन, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन लाइक वाव, ठीक है। Cried Elish, she was so much surprised that for the moment the quiet forgot how to speak good English, ठीक है। Cried Elish, she was so much surprised that for the moment she quite forgot how to speak good English. Now I am opening out like the largest telescope that ever was. कि now I am opening out like the largest telescope, ठीक है। Goodbye feet, goodbye feet, for when she looked down at her feet, कि वो जो है अपने पैर के अंदर देखती है, नीचे ऐसे करके देखती है फीट को, ठीक है। They seem to be almost out of sight, ठीक है। They were getting so far off. Oh my poor little feet, I wonder who will put on your shoe and shocking for you now dears। कि उसके फीट की तरफ, पैर की तरफ देखकर बोलती है कि मेरे poor little feet, I wonder who will put on your shoe and stocking। स्टॉकिंग का मीनिंग क्या लिखवाया था मैंने, जो अ पेयर ऑफ टाइट फिटिंग कवरिंग फॉर द फीट, ठीक है। पैर को फिट करने के लिए, कवरिंग करने के लिए जो टाइट फिटिंग पहना होता है मटेरियल वुमन ने, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग। आई एम श्योर आई शेंट बी एबल, कि मैं एबल नहीं हूँ। आई शेल बी अ ग्रेट डील टू फार ऑफ टू ट्रबल माई सेल्फ अबाउट यू, कि मैं मेरी आई शेल बी ग्रेट डील, ग्रेट डील का मीनिंग क्या है, वेरी मच, ओके। वेरी मच टू फार ऑफ ट्रबल ऑफ माई शेल्फ अबाउट यू, कि मैं बहुत ट्रबल कर रही हूँ मेरे शेल्फ को तुम्हारे लिए, अबाउट यू, तुम्हें लेकर, ठीक है। यू मस्ट मैनेज द बेस्ट वे यू कैन बट मस्ट बी काइंड ऑफ देम, थॉट एलाइज, और
question. What does Elias do to her own feet? Elias answer parts with her own feet. She is saying goodbye to him. Second, what present will every Christmas Elias will send a new pair of boots to her own feet. Who have gone far. Hope from her. Next, next question. What for? Elias
ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको एक पिक्चर दिया है, ठीक है, चोंच वाला कोई बर्ड है ऐसा लगता है, ठीक है, तो उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर दिया है वो लिखना है। ठीक है, एक्टिविटी 2 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन द पिक्चर? पिक्चर के अंदर क्या है? देयर इज अ बर्ड विथ थिक thick, long, beak. Beak means chonch. In the picture. Second question. What do your classmates think it is? What do your classmates think it is? आपके जो क्लासमेट है वो क्या सोचते हैं कि क्या है? अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि रेबिट है विथ लॉन्ग हेयर, मीन्स लॉन्ग ईयर्स, ठीक है, बड़े लंबे कानों के साथ क्या है, कोई एक रेबिट का पिक्चर है ऐसा दिखता है। ठीक है, फर्स्ट नजर से क्या दिखता है कि कोई एक बर्ड है विथ लॉन्ग चोंच। ठीक है, तो दे से दैट मीन्स आपके जो क्लासमेट है उसको क्या दिखा कि रेबिट है विथ लॉन्ग ईयर। ठीक है, दे say that if looked from the other side, it looks like a rabbit with long ear. Rabbit with long ears. थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपको ओरली बता देती हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिड यू गेट डिफरेंट आंसर? कि क्या आपने डिफरेंट आंसर फाइंड किया? आपको अपने क्लासमेट के पास से डिफरेंट आंसर मिले? ठीक है, तो ओरली बता देती हूँ। सम ऑफ माई क्लासमेट्स थिंक इट इज अ यंग वन ऑफ अ बर्ड। ठीक है, कि वो क्या है कि वन ऑफ ए बर्ड है। ठीक है, एंड बट सम ऑफ देम थिंक इट इज अ रैबिट, पर किसी ने क्या सोचा कि ये रैबिट है। ओके, अगर आप दो तरीके से जोड़े, दो नजरिए से, तो आपको भी दिखाई देगा कि ये रैबिट है विथ लॉन्ग ईयर। और अगर ऐसा भी आपको दिखाई दे रहा है कि कोई बर्ड है विथ थिक लॉन्ग बीक मींस चोंच। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिविटी 3 जो है पिक्चर दिया है उसमें से, ठीक है, आंसर लिखने से। नाउ एक्टिविटी 3,
साहिल को क्या पसंद है? हॉट एयर बलून राइड्स, कि जो बलून राइड्स मीन्स जो आप हॉट एयर मीन्स जो हवा भरे गुब्बारे हैं, ठीक है, उसमें राइड करना पसंद है। He runs to the balloons and quickly climb into the basket, कि वो बलून की तरफ झड़प से दौड़ा, ठीक है। He runs the बलून की तरफ दौड़ा and quickly climb, और उसने फटाफट झड़प से क्या वो कहाँ चढ़ गया? बास्केट, जो बलून की बास्केट होती है उस पर चढ़ गया। He gets excited when the fire lights up, कि जो फायर लाइट्स होती है वो अप हुई तो एक्साइटेड हो गया। Slowly the balloon begin to lift the basket, कि धीरे धीरे बलून ने क्या स्टार्ट किया? बास्केट को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ओके। एंड इट बिगिन्स टू फ्लाई, और उसने जो बलून है उसने क्या स्टार्ट कर दिया? उड़ना स्टार्ट कर दिया। अपने पिक्चर्स और कोई मूवी के अंदर देखा होगा, बास्केट है, ठीक है, उसमें से हमें बलून पर जाना है और बलून नीचे से क्या होता है? फ्लाई होता है, मीन्स उसके नीचे क्या होता है? फायर, ठीक है। वो फायर जैसे वो बलून को क्या करती है? उड़ने के लिए प्रेशर देती है, ठीक है। फिर बलून धीरे 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 आकाश में क्या करता है? फ्लाई करता है। साहिल लुक्स डाउन, साहिल नीचे देखता है। He sees how the trees and house beginning to look smaller until they seem like toy, कि उसने क्या देखा कि जो ट्रीज एंड हाउस है, ठीक है, वो बिगिनिंग टू लुक स्मॉलर, कि छोटे छोटे दिखना स्टार्ट हो गया। until they seem like toy, कि जैसे वो टॉय जैसे दिखते हैं। He then looks around him. The white and fluffy clouds are very close to him. जो white and fluffy cloud थे वो उसके बहुत नजदीक थे। He reached out and tries to touch them, और उसने उसको टच करने की कोशिश की। At the end of every ride, he says, "Can I do it again?" कि every ride के बाद में, ठीक है, end of every ride वो क्या बोलता था? मैं फिर से कर सकता हूँ, कैन आई डू इट अगेन, मैं फिर से फ्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक्टिविटी 3 है जो फायर बलून होता है उसकी, फायर लाइट वाला जो बलून होता है, ठीक है, हॉट बलून, हॉट एयर बलून्स, ओके। नाउ एक्टिविटी 3 में से मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन आंसर फ्रॉम एक्टिविटी 3। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साहिल लव? आंसर लिखो, साहिल लव्स hot air balloons ride. Hot air balloon ride. Second question. When does Sahil get excited? Sahil gets excited when the
balloon slide. Up and down, lights up. Balloons begin to begins to lift the basket and it begins to fly. Okay? तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी 1, 2, 3 कंप्लीट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्टिविटी 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।